पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीन ज़िंगान के इलाकों को अपना नाम देने पर डट गया। चीन की हुकूमत ने अरुणाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम ज़िंगान देने को खुद मुख्तारी करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ज़िंगान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। भारतीय ज़िंगान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर पहले ही कशीदगी पाई जाती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर एक जुर्रतमंदाना फैसला था। 78 बरसों में कई सीज़फायर हुए, लेकिन कश्मीर मसला हल न होने के सबब पायदार अमन मुमकिन न हो सका। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद सईद का रूसी टीवी को इंटरव्यू कहा, जब तक मसला हल नहीं होता सीज़फायर नापायदार रहेगा। भारत ने गलत दावा किया कि उसने दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। भारत ने असल में मसाजिद और आम शहरियों के घरों को तबाह किया। भारत की बमबारी से मासूम बच्चों के साथ खातीन भी शहीद हुए। भारत ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान समेत किसी बैनुल अक़वामी इदारे को सबूत फराहम नहीं किए। भारत ने दोबारा हमले का सोचा तो जो बचा है वो भी खत्म कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मोदी को दो टोक पैगाम। सियालकोट पसरूट छावनी में जवानों और अफसरान से खिताब में कहा, भारत के खित्ते में थानेदारी का ख्वाब तार तार हो गया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर और घमंड को खाक में मिला दिया। आर्मी चीफ ने 1971 की जंग का बदला ले लिया। अमन चाहते हैं लेकिन जंग के लिए भी तैयार हैं, चॉइस तुम्हारी है। मिस्टर मोदी अपने भाषण अपने पास रखो, हमारा पानी बंद करने का नहीं सोचना, पानी हमारी रेड लाइन है। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने पसरूट छावनी का दौरा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राबता, भारतीय जारियत बारे आगाह किया। हुकूमत का आइंदा बजट में दरामदी टैक्सेस में 120 अरब रुपए की बड़ी कमी का फैसला। फैसले का मकसद मईशत को बैरूनी मसाक़त के लिए खोलना है। IMF से बजट के हवाले से वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा कस्टम ड्यूटी 15% मुकर्रर की जाएगी। मौजूदा कस्टम ड्यूटी 5 साल में कम की जाएगी। हुकूमत की मंजूरशुदा तजारती इस्लाहात की रफ्तार IMF से किए गए वादे से भी ज्यादा तेज है। मंसूबे से मजमूई तौर पर 512 अरब रुपए के महसूलात मुतासर होंगे। तेल और गैस की तलाश और पैदावार के शोबे पर लागू नरखों में तब्दीली इसमें शामिल नहीं। इब्तदाई साल में तकरीबन 120 अरब रुपए का रेवेन्यू कम होगा। आइंदा बजट में कस्टम्स ड्यूटी की सतहों पर 4 दर्जों तक महदूद कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह में 25% तक इजाफे की तैयारी। कैपिटल गेन टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 40% तक करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर लाखों रुपए मुनाफे पर कम शरह के मुताबिक टैक्स वसूली हो रही है। रियल स्टेट में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर CGT बढ़ाने की जरूरत है। कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने से ट्रांजैक्शंस में भी कमी का खदशा जाहिर किया गया। आमदन और अखराजात पर IMF वफ़द से वर्चुअली मुज़ाकरात में बातचीत जारी है। बजट में टैक्स टू GDP 11%, अखराजात बिलहाज GDP 22.3% होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स ही 1,19,700 से ज्यादा की सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,18,536 पर बंद हुआ था। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क तरक्की करने लगा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काला शाह काकू में तकरीब से खिताब। कहा, तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। हमारे बारे में बातें हो रही थी कि आपस में लड़ रहे हैं, इनकी मईशत भी तबाह है। अल्लाह की मदद कभी भी बदनीयतों पर नहीं आती, तकसीम करने वालों पर नहीं आती। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत की अच्छी नीयत थी। मुल्क की सलामती के लिए सब ने एक दूसरे का साथ दिया। दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत मुआवजा बन गई। शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत करके मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं।
बानी पीटीआई की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच 12 बजे समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया ने सजा मौतली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। जजेस ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। तबादले पर आया जज नया हल्फ लेगा, इस पर आइन खामोश है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क कहा, आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A के मिलाकर पढ़ने से कभी भी जज ट्रांसफर नहीं होगा। आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A मिलाना तो नई तकर्री होगी। मुनीर मलिक ने दलाइल में कहा, जब एक जज दूसरे हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आता है तो उसका ऑफिस तब्दील होता है। आइन के तहत ऑफिस तब्दील होने के बाद हल्फ लेना जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 200 की पावर को जुडिशल कमीशन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ट्रांसफर कभी हो ही नहीं सकता। कोई जज मुस्तकिल जज का हल्फ उठाता ही नहीं। पहले एडिशनल जज का हल्फ होता है, फिर जुडिशल कमीशन के जरिए वो मुस्तकिल होता है, फिर अगर वो चीफ जस्टिस बने तो हल्फ लेता है। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नाजेबा और इश्तियाल अंगेज पोस्ट्स वायरल करने का वाकया। मर्दान में इश्तियाल अंगेज पोस्ट शेयर करने पर 8 अफराद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIR थाना सिटी में एडिशनल SHO करीम की मुद्दत में दर्ज की गई। इन अकाउंट से मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ बदएतमादी फैलाई गई। भारत के साथ कशीदगी के दौरान अवामी जज्बात को इश्तियाल दिलाने का खतरा भी था। तमाम अकाउंट्स के खिलाफ बाकायदा शवाहिद इकट्ठे किए गए। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम को टास्क दे दिया गया। मुल्क भर में आज से मंगल तक हीट वेव का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में झुलसा देने वाली हवाएं चलेंगी। दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान समेत वस्ती और बालाई पंजाब में मौसम गर्म रहेगा। बुलंद पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने का सिलसिला तेज होने का खदशा। शदीद गर्मी में बच्चों, खातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। सिंधास मुआहिदे में एक तरफा मुअत्तली की कोई शक नहीं, छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती। मुआहिदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझते हैं। पाकिस्तान ने सिंधास मुआहिदे की मुअत्तली पर भारत को बाज़ाबिता खत लिख दिया। खत में सिंधास मुआहिदे की मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हिंदुस्तान पर वाज़ेह कर दिया है कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फरीक़ैन पर लाजिम है। मुआहिदा एक बैन अल-क़ौमी ज़िम्मेदारी है जिसकी पासदारी बहुत ज़रूरी है। हम अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। ट्रंप का सऊदीया के बाद कतर का दौरा। तजारती और दिफाई ताउन के मुआहदों पर दस्तखत। कतर अमरीका की बोइंग कंपनी से $200 अरब से 160 तैयारे और अमरीकी MQ-8 ड्रोन खरीदेगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का कहना था, सदर ट्रंप का दौरा कतर अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का शाम से तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खैर मकदम। शाम में जश्न का समा। अवाम सड़कों पर आ गए। डोनाल्ड ट्रंप की शामी सदर से सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुलाकात। सदर ट्रंप ने अहमद अल शरा को अच्छा आदमी करार दे दिया। कहा ये नई शुरुआत है। शामी सदर को इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने पर जोर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल और तुर्किया को शाम पर से पाबंदियां हटाने के फैसले से आगाह कर दिया। अर्दवान ने इसे बेहतरीन मौका करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ट्रंप के लिए खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान तेहरान पर तनकीद का करारा जवाब दिया। कहा, आप यहाँ क्या हमें डराने के लिए आए हैं? गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियां चीन और ईरान से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद और 12 इदारों पर आयद की गई हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए पुर्जे तैयार करने वाली कंपनियों पर लगाई गई।
पाबंदियों का मकसद ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन के पुर्जों की फराहमी से रोकना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का CMS रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और मुतासरा शहरियों की अयादत की, उनकी बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 10 कोर भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। बहावलपुर के शहरियों का फौजी पाकिस्तान के जवानों को जबरदस्त खराज तहसीन। शहरियों की बड़ी तादाद फौजी जवानों के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर उमड़ आई। गयूर शहरियों ने अफवाज पाकिस्तान के जवानों पर गुलपाशी की, पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद लगाए। शहरियों, बुजुर्गों और जवानों और बच्चों ने फौजी जवानों पर फूल भी निछावर किए, फूलों के हार भी पहनाए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली जाएंगी। हैदराबाद में पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई। वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन के बेटे रावल शर्जील ने रैली की क़ियादत की। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पूरी कौम मुत्तहिद होकर जीत का जश्न मना रही है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर गवर्नर हाउस कराची में यादगार शहदा के संगे बुनियाद की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खिताब करते हुए कहा कि वो कौमें तरक्की नहीं करती जो अपने मौसिनों को याद नहीं करती। 1965 की जंग की यादें 2025 में ताज़ा हो गईं। बुनियानुल मरसूस का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान खिते में अमन और तिजारत को फ़रोग देना चाहता है। हमारी अमन की कोशिश को कमज़ोरी न समझा जाए। भारत के तकब्बुर को हमारी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। दुनिया को बता चुके हैं कि कश्मीर के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। पानी की एक तरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। भारत का गुरूर खाक में मिलाने वाली पाक फजाइया को मुस्लिम इंस्टीट्यूट का शानदार खराज तहसीन। राफेल को तबाह और भारत को शर्मसार करने वाले तैयारे J-10C का ह्यूमन मॉडल बना दिया गया। दरबार सुल्तान बाहू पर जज्बा हुब्बुल वतनी का फकीदुल मिसाल मुजाहरा। हजारों अफराद का फौजी पाकिस्तान को खराज तहसीन दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट साहिबजादा सुल्तान अहमद अली का कहना है, ये सिर्फ गाजियों और शहीदों को खराज तहसीन नहीं बल्कि मोदी को पैगाम है। हम दिफाए वतन के लिए सीसा पलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। भारत ने राफेल नहीं खोए, रिवायती वार की बर्तरी का दावा भी खो दिया।